वैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी तृतीयक प्रोटीन की हम लोग बात करते हुए लास्ट वीडियो में। आज हम बात करने वाले चौथे नंबर पे आता है चतुर्थक अभिविन्यास। चतुर्थक अभिविन्यास या अभिविन्यास क्वाटरनरी कॉन्फ़िगरेशन। चतुर्थक अभिविन्यास आपसे ये कहता है कि ये जो श्रृंखलाएँ थी गुच्छे के रूप में क्या होती हैं, गुथी हुई पाई जाती हैं। ये यहाँ पर बॉल लाइक स्ट्रक्चर में थी। आगे की कंडीशन जो आई थोड़ी सी डेंस कंडीशन आई और सघन रूप में ये क्या होगा, पाया जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, गुच्छे का निर्माण हो जाएगा। तृतीयक अभिविन्यासित संरचना तृतीयक अभिविन्यासित संरचना आगे चलकर अत्यधिक सघन हो जाती है, जिससे अत्यधिक सघन हो जाती है, जिससे यह गुच्छे के रूप में गुच्छा होता है बंच, गुच्छे के रूप में पाई जाती है। गुच्छे के रूप में क्या होगी, ये पाई जाएगी। अब गुच्छे के रूप में पाई जा रही है तो जो इस प्रकार इसकी यूनिट्स होंगी, जो चतुर्थक अभिविन्यास की जो यूनिट्स होंगी या इकाइयाँ होंगी, उन इकाइयों को बोला जाएगा प्रोटोमर। उन इकाइयों को बोला जाएगा अब आगे प्रोटोमर। चतुर्थक अभिविन्यास में प्रोटीन इकाइयों को प्रोटोमर कहा जाता है। प्रोटोमर कहा जाता है। प्रोटोमर क्या होता है, एक समान प्रकार के प्रोटीन यूनिट्स। अब यहाँ पे हमने गुच्छे के रूप में देखा, गुच्छा क्या बनता है, बहुत सारी प्रोटीन इकाइयों से मिलकर बना होगा। तो इसमें क्या होंगी, या तो समान प्रकार की हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। तो दो कंडीशन होती हैं ये तो प्रोटोमर के लिए, ठीक है ना। दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो समान हो या असमान हो, या तो क्या हो, समान प्रकार के हो या असमान प्रकार के प्रोटोमर्स हो, ठीक है ना। तो अब जैसे इसमें एग्जाम्पल आता है, उदाहरण के रूप में लिया जाता है हीमोग्लोबिन। इसको समझने से पहले, इसके स्ट्रक्चर को समझने से पहले इस वर्ड को समझना बड़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ पे तोड़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ इंग्लिश में भी, हीमोग्लोबिन। ओके, इस वर्ड को मैं तोड़ रहा हूँ हीमो, ठीक है ना। हीमो का एक्चुअल में मतलब होता है हिम, और हिम एक्चुअल में लिया जाता है किससे रिलेट करते हैं, आयरन से, या इसका सिंबल होता है Fe++। ओके, लोहा। ग्लोबिन, ये ग्लोबिन वर्ल्ड कहाँ से आया है, ये ग्लोबिन जो वर्ल्ड है ये कहाँ से आया है, ग्लोब्यूलर से आया है। कहाँ से आया है, ग्लोब्यूलर से आया है। और ऊपर वाली जो थर्ड हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, थर्ड कॉन्फ़िगरेशन भी क्या था, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। थर्ड कॉन्फ़िगरेशन भी क्या था, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर थर्ड कंडीशन ही थी, ठीक है ना, नया कुछ भी नहीं है, थर्ड कंडीशन ही है। इसमें थोड़ा सा एक कॉम्पैक्ट और कंडीशन आ गई, जो कि क्या हो गया, आयरन का मॉलिक्यूल क्या हो गया, आकर इसमें जुड़ गया। आयरन का जो मॉलिक्यूल था वो आकर क्या हो गया, इसमें जुड़ गया, जिससे इसकी संरचना क्या हो गई, थोड़ी सी और ज़्यादा सघन हो गई, डेंस कंडीशन में मिल गई, ठीक है ना। इससे इसकी संरचना थोड़ी सी और डेंस कंडीशन में मिल गई। तो जब थर्ड कॉन्फ़िगरेशन था उसमें कोई भी नया मॉलिक्यूल आकर जुड़ जाता है तो ये क्या बना लेगा, आपका क्वाटरनरी अभिविन्यास से क्वाटरनरी कॉन्फ़िगरेशन का कर लेगा, निर्माण कर सकता है, क्वाटरनरी कॉन्फ़िगरेशन का निर्माण कर लेगा। अब ये जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, इसमें क्या होते हैं, दो डिफरेंट टाइप की चेन्स मिलती हैं। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स आर प्रेजेंट। दो अलग अलग प्रकार की क्या होती है, चेन मिलती है। पहली होती है अल्फ़ा चेन, दूसरी होती है बीटा चेन। पहली होती है कौन सी, अल्फ़ा चेन, दूसरी होती है बीटा चेन। जो अल्फ़ा चेन होती है, ठीक है ना, इसमें दो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, क्या मिलते हैं, अमीनो एसिड मिलते हैं। जैसे कि मिलता है आपका अल्फ़ा चेन में मिलता है वैलिन, अल्फ़ा चेन में मिलता है आपका वैलिन और आर्जिनिन, वैलिन और
आर्जिनिन मिलता है, ठीक है ना। इधर बीटा चेन की अगर बात की जाती है तो बीटा चेन में मिलता है आपका वेलिन के साथ, वेलिन के साथ मिलता है हिस्टिडीन। कौन मिलता है? हिस्टिडीन मिलता है। तो डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स मिलते हैं। अगर इसकी संरचना की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें सेंटर में क्या मिलता है? हमेशा आयरन मॉलिक्यूल मिलता है। सेंटर में जो होता है हमेशा आयरन मॉलिक्यूल मिलता है। ओके, इसके चारों तरफ ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसके चारों तरफ क्या होगा? ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना मिलती है। कुछ इस प्रकार से क्या होती है कि डेंस कंडीशन में इसकी संरचना मिलती है। और ये मॉलिक्यूल है उसका हीमोग्लोबिन का, जो कि करता है आपके O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प इन O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्टेशन में। तो हमने अभी चतुर्थक अभिविन्यास देखा है, हमने क्वाटरनरी कॉन्फ़िगरेशन को अभी हमने देखा है, ठीक है ना। जिसके लिए हमने बोला है ये जो टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन था यही क्या हो जाता है आगे चल के, क्या हो जाता है? डेंस कंडीशन में आ जाता है। इसी कंडीशन को बोला है हमने क्या? इसी कंडीशन को बोला है चतुर्थक अभिविन्यास, ठीक है ना। अब चतुर्थक अभिविन्यास में जो क्या होंगी? प्रोटीन यूनिट्स पाई जाएंगी। प्रोटीन यूनिट्स मिलेंगी। उन यूनिट्स को हम लोग बोलेंगे क्या? प्रमोटर। क्या बोलेंगे? प्रमोटर, ठीक है ना। प्रमोटर बोला जाएगा, ठीक है ना। अब बात की इसके लिए अच्छा एग्जांपल हो सकता है हीमोग्लोबिन। और दूसरा भी अगर एग्जांपल लिया जाए तो हो सकता है क्लोरोफिल। दूसरा भी अगर एग्जांपल लेना चाहे तो प्लांट सेल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल भी क्या होता है? एक प्रकार का चतुर्थक अभिविन्यासित संरचना ही होती है। क्लोरोफिल भी क्या होता है? एक प्रकार की चतुर्थक अभिविन्यासित संरचना ही होती है, जिसमें क्या होता है? सेंटर आयन के रूप में, केंद्रीय मॉलिक्यूल के रूप में क्या मिलता है? मैग्नीशियम मिलता है। क्या मिलता है? Mg मिलता है, ठीक है ना। बाकी और ज़्यादा अंतर नहीं होता। अब हीमोग्लोबिन की बात की, हीमोग्लोबिन में हमने देखा हीमो क्या था? आयरन था। ग्लोबिन क्या था? ग्लोबुलर प्रोटीन। और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है? एक प्रकार का टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोटीन है, एक प्रकार का तृतीयक अभिविन्यासित संरचना वाला प्रोटीन होता है, ठीक है ना। अभी हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में 2 डिफरेंट टाइप क्या मिल रही है? चेन्स मिल रही है। अल्फा चेन की हमने बात की तो अल्फा चेन में हमको मिल रहा है, अल्फा चेन में अमीनो एसिड के रूप में हमको मिला वेलिन और आर्जिनिन मिला, ठीक है ना। अगर यही वापस से मिल जाते तो बीटा चेन का निर्माण नहीं होता, लेकिन बीटा चेन के अंदर हमको क्या मिला? वेलिन के साथ में हिस्टिडीन मिलता है। वेलिन के साथ में क्या मिलता है? हिस्टिडीन मिलता है, ठीक है ना। सेंटर आयन के रूप में हमने बात की, हिम था। हिम को कहीं तो आयरन को Fe को कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। कहाँ होता है? सेंटर में। कहाँ होता है? जाके हमेशा जुड़ता है सेंटर में। इसके चारों तरफ जो पेंटागोनल स्ट्रक्चर में या पॉरफायरिन स्ट्रक्चर में, पॉरफायरिन होता है किसी भी चीज़ को घेरे हुए होना, पॉरफायरिन रिंग। केमिस्ट्री का भी वर्ड है पॉरफायरिन। पॉरफायरिन का एक्चुअल में मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल को घेरे हुए रहना, किसी भी मॉलिक्यूल को घेरे हुए रहना, ठीक है ना। तो पॉरफायरिन रिंग है, जो पॉरफायरिन रिंग का किस निर्माण किससे हो रहा है? ग्लोबुलर टाइप की प्रोटीन से हो रहा है। तो इस प्रकार से आपके ये अभिविन्यास क्या हो जाते हैं? पूरे हो जाते हैं अभिविन्यास। इसके बाद में अगर बात की जाती है, किसकी? क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन किसके बेस पर? केमिकल कंपोजिशन बोल सकते हो, या बोल सकते हो इनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पर, या कोएगुबिलिटी के आधार पर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमको बात करनी है किसकी? प्रोटीन का वर्गीकरण, ठीक है ना। प्रोटीन का वर्गीकरण क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स।
क्लासिफाई हमने इसको आगे भी किया था किसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर। प्रकृति क्या थी, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति, ठीक है ना। दूसरे हमने बात की किसके आधार पर, संरचना के आधार पर, जैसे हाइड्रोक्सिल आयन वाले, एमाइड ग्रुप वाले, अमीनो ग्रुप वाले, और ये ठीक है ना, सल्फर ग्रुप वाले। तो ये क्या हो सकते हैं, सारी की सारी संरचना के आधार पर। अभी हम बात कर रहे हैं किसके आधार पर, स्कंदन। स्कंदन होता है इनका घुलना, ठीक है ना। स्कंदन को एगोबिलिटी कोएगुलेशन बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना। विलयशीलता, सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। और आकृति के आधार पर, आकृति जैसे अभी हमने देखी ग्लोबुलर के टाइप की, मतलब गोलाकार रूप में पाए जाए, ठीक है ना, मतलब शेप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो किसके आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं हम, स्कंदन, कि इनको अगर घोला जाए तो कैसे कैसे घोला जा सकता है, उनको स्कंदित कैसे किया जा सकता है, इनको स्कंदित कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर विलयशीलता के आधार पर और आकृति के आधार पर इनका क्या करना है, वर्गीकरण करना है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रोटीन को क्या कर सकते थे, 3 में डिवाइड कर सकते थे। प्रोटीन को क्या है, हम लोग क्या 3 में डिवाइड कर सकते थे। तो पहला प्रोटीन होता है आपका क्या, सिंपल प्रोटीन, सरल प्रोटीन। दूसरा होता है आपका क्या, दूसरा होता है आपका कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स, या बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है ना। इसे हिंदी में बोला जाता है संयुग्मी। और थर्ड नंबर पे था आपका क्या, ड्राइव्ड प्रोटीन विथ प्रोटीन। तो हमने 3 प्रकार के प्रोटीन है, ठीक है ना। इन तीनों चारों मेथड के आधार पर, जैसे स्कंदन के आधार पर, विलयशीलता के आधार पर और आकृति के आधार पर, कितने प्रकार के होते हैं प्रोटीन, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पैराइल नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंपल टाइप के प्रोटीन। पहला होता है सिंपल टाइप के प्रोटीन, जैसे कि आपके बहुत सारे रेशेदार फाइब्रस प्रोटीन आ जाते हैं, रेशेदार प्रोटीन्स आ जाते हैं, जैसे कोलेजन्स, इलास्टिन, केराटिन्स, फाइब्रिनोजन, कॉन्ड्रिक्टिन, ओसिन, मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, एक्टिन, और बहुत सारे ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी आ जाएंगे, फिर ठीक है ना। जो इसको अभी हम डिटेल में समझ लेंगे। फिर बात कर ले संयुग्मी प्रकार की बात कर सकते हैं हम, ठीक है ना। संयुग्मी प्रकार में ये होता है कि 2 चीज़ों से मिलकर बनना, जैसे फास्फोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है ना, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, इन सब से मिलकर कोई भी प्रोटीन बनेगा तो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहलाएगा, ठीक है ना। फिर बात है ड्राइव्ड प्रोटीन की। तो ड्राइव्ड प्रोटीन क्या होती है, बहुत ज़्यादा डेंस कंडीशन में पाए जाएंगे, जैसे प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड को क्या बोल सकते हैं, वितपित प्रोटीन बोल सकते हैं। तो अभी हम चालू करेंगे क्या, सरल प्रकार के प्रोटीन। सरल प्रकार के प्रोटीन को समझने से पहले हमको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें क्या होंगी, समझनी पड़ेंगी। एक कंडीशन आती है कि प्रोटीन का अगर जल अपघटन किया जाए, सरल प्रकार के प्रोटीन हमको समझना था, प्रोटीन का अगर जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस, ये कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। कोई भी पदार्थ है आपके पास, कोई भी पदार्थ है, उसको जल में घोलकर उसके छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, छोटे छोटे अणुओं में क्या करना, तोड़ना, ठीक है ना। क्या कहलाता है, जल की उपस्थिति में, लेकिन ठीक है ना, जल की सहायता से या जल की उपस्थिति पे किसी भी बड़े अणु को या बड़े पदार्थ को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है, आपका जल अपघटन कहलाता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर रहे थे किसकी, प्रोटीन की बात कर रहे थे। तो प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब अमीनो एसिड क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। लार्ज मॉलिक्यूल के रूप में क्या आता है यहाँ पे, प्रोटीन था। लार्ज मॉलिक्यूल के रूप में कौन था यहाँ पे, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना, लार्ज मॉलिक्यूल के रूप में। तो प्रोटीन क्या हो जाएगा,
लार्ज मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, अमीनो एसिड। अगर प्रोटीन को तोड़ा जाए, जलक भटित किया जाए तो किसका निर्माण होगा, हमेशा किसका निर्माण होगा, ये आपके अमीनो एसिड्स का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको भी दो पार्ट्स में अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट था रेशेदार फाइब्रस कंडीशन वाले प्रोटीन, और सेकंड था आपका गोलाकार प्रोटीन, ग्लोबुलर वाले प्रोटीन, जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।